Friends, let me share with you one management lesson from Mahabharata. This is on strategic thinking part 2. The epic is, during Mahabharata war, Drona expressed his inability to arrest Yudhishthir as long as Arjun is in the battlefield. Duryodhan said, I agree with Drona that with Arjun guarding Yudhishthir, we cannot capture him. So he gave the task of separating two brothers to the king Susarma of the kingdom of Trigat. As per the strategy, King Susarma and his brother teased Arjun to trigger him to fight them. They deliberately spoke ill about Gandiba and asked Arjun to throw it away. They asked Arjun if he dared to fight them. Arjun retaliated and chased them far away. When Duryodhan asked Drona to arrest Yudhishthir, he said, Arjun is still close enough to protect Yudhishthir. Next day, Drona created Chakravyuha, to which only Arjun and Krishna had the expertise to enter as well as to come back. As per the strategy, both the Triggered brothers, after teaching Arjun, started fleeing from the battlefield without fighting. When Arjun and Krishna moved extremely far away while chasing Triggered brothers, Abhimanyu, the teenage son of Arjun, entered the Chakravyuha and was mercilessly killed by Kauravas. अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं लगता है कुमार। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। मैं भी परशुराम शिष्य हूँ अंगराज, और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। विराट युद्ध में स्वयं तुम उसके बाणों का स्वाद चख चुके हो। और मैं गुरु श्रेष्ठ से इस विषय में सहमत हूँ कि जब तक हम अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने में सफल नहीं हो जाते, तब तक युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किसे सौंपा जाए। मेरे विचार में इस कार्य के लिए हमें त्रिगर्त देश के प्रमुख से सहायता लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए युवराज दुर्योधन और प्रधान सेनापति को मेरे शिविर में आने का कष्ट उठाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। हे आचार्य, अर्जुन को ललकारने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, किंतु हम हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करने आए हैं। इसलिए हम दोनों भाई अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं। अर्जुन, बेनाम सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो तुम? युद्ध करना हो तो हमसे करो, क्योंकि आज हम दोनों भाई प्रतिज्ञा करके आए हैं। या तो तुम हमारे शब्द रखोगे या हम तुम्हारे शब्द को प्रणाम करेंगे। ये चुनौती नहीं अनुज, ये गुरु श्रेष्ठ की युद्ध नीति है। किंतु वो मुझे ललकार रहे हैं मजले भैया। तो तुम भी उन दोनों की ललकार न सुनो। द्रोण तो इसी अवसर की ताक में है। ये दोनों तो तुम्हें पीठ दिखाकर भागने के लिए ललकार रहे हैं। यही तो युद्ध नीति है कि तुम इनका पीछा करते करते दूर निकल जाओ, फिर गुरु द्रोण बड़े भैया को बंदी बनाने के लिए आक्रमण कर। आपके होते हुए बड़े भैया को कौन छू सकता है मजले भैया? मैं सारी कौरव सेना को रोक सकता हूँ अनुज, किंतु गुरु द्रोण मेरे रोके नहीं रुकेंगे। अर्जुन, तुम कैसे गांडीवधारी हो? ललकार सुनकर भी आगे नहीं बढ़ते। अरे फेंक दो ये गांडी। मुझे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने दीजिए मजले भैया। वो मुझसे गांडीव रखने को कह रहा है और मैं वचनबद्ध हूँ। जो मुझसे गांडीव रखने को कहेगा, महादेव की सौगंध, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे ले चलिए केशव। गुरुदेव, वे दोनों त्रिगर्त भाई अर्जुन को यूं बहाए लिए जा रहे हैं जैसे नदी का बहाव नाव को बहा कर ले जाता है। गुरुदेव, अब आक्रमण में विलंब क्यों? अर्जुन अभी इतनी दूर नहीं गया है कि लौटकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आ न सके। कैसे हो मित्र? मैं बहुत लज्जित हूँ युवराज कि न तो रणभूमि से अर्जुन का शव ही ला सका और न रणभूमि में अपना शव छोड़ सका। अर्जुन तो वो महारथी है मित्र जिससे आचार्य द्रोण भी दिन भर युद्ध नहीं कर सकते। तुमने तो फिर भी उसे दिन भर उलझा रखा। किंतु मैं कल अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा युवराज। मैं ये कहना चाहता हूँ मित्र कि कल रणभूमि में तुम अर्जुन से युद्ध नहीं करोगे। युद्ध न करूं? किंतु ये तो संभव ही नहीं है युवराज। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। कल के लिए आचार्य की रणनीति यही है मित्र। क्या आचार्य की रणनीति ये है?
मैं युद्ध में पीठ दिखाऊं? नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था मित्र। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि कल रणभूमि में तुम अर्जुन को इतनी दूर निकाल ले जाओ कि सूर्यास्त से पहले वो लौटकर आ ही ना सके। इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे ये होगा मित्र कि आचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल हो जाएंगे। युधिष्ठिर को बंदी बनाने से क्या होगा? ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और क्या? तुम नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो जाए? ये कौन नहीं चाहता? क्या आप मुझे एक वचन देंगे युवराज? कैसा वचन? मैं युधिष्ठिर का ऋणी हूँ। विराट के युद्ध में उसने मुझे बंदी बनाने के पश्चात मुक्त कर दिया था। यदि आप ये वचन दें कि उसे बंदी बनाने के उपरांत आप उससे मेरे अभिस्ताव पर मुक्त कर दें, तो मैं आपके लिए इस युद्ध में ये छल भी कर लूंगा। छल? ये छल नहीं है मित्र। ये छल के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता राजकुमार दुशासन। तो ठीक है मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे अभिस्ताव पर मैं युधिष्ठिर को मुक्त कर दूंगा। अब बोलो। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि आवश्यकता हो तो मैं अर्जुन को धरती के दूसरे छोर तक निकाल ले जाऊंगा। एक साथ इतने योद्धा मिलके एक निहत्थे योद्धा पे आक्रमण करें। भरद्वाज पुत्र, परशुराम शिष्य, क्या यही आपकी रणनीति है? मातुल अभिमन्यु का अंतिम Let me share with you the management lesson from this epic. Strategic thinking is a crucial management skill that entails considering the bigger picture, anticipating consequences, and formulating plans accordingly. Duryodhana's actions demonstrate the significance of long-term planning and the ability to identify and exploit vulnerabilities. The incident involving Duryodhana's strategic maneuver in the Mahabharata war provides a profound management lesson on the power of strategic thinking. Duryodhana's objective was to neutralize Arjuna, and he realized that his absence would weaken Pandava's strength. By exploiting the situation, Duryodhana diverted Arjuna and Krishna to a distant location through the king of Trigada. This showcases the importance of analyzing opponent's strengths and weaknesses to devise effective strategies. Through meticulous strategic planning of diverting Krishna and Arjuna, Duryodhana could execute the elimination of Abhimanyu, a strong warrior of the opponent. Similarly, in the corporate world, a leader needs to understand that to overcome all the challenges, not necessarily a huge effort is required. Some of them could be addressed by just having a strategy backed by clear understanding of the problem and its well articulated critical thinking and execution with precision. Thank you.